तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी क्लासेज टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जैसा कि आप जानते हैं हम MPGK को एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पूरा कंप्लीट जो MPGK है पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर ही करवाने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको लो टू प्रो लेवल की प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं, यानी कि 3 तरह के MCQ हम करवाएंगे। एक नॉर्मल MCQ जो होते हैं, एक आपका स्टेटमेंट वाले जो MCQ होते हैं और एक जो जोड़ी मिलाने वाले MCQ होते हैं। तीनों तरह के MCQ की प्रैक्टिस भी हम करवाने वाले हैं। वो सारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। पहली क्लास आ चुकी है MPGK की, आप लोग जरूर देख लेना और बहुत जल्द ही उसकी प्रैक्टिस क्लास भी आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है? तो आप सब जानते हैं अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इस अभिक्रिया के तहत यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ध्यान रखना, किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे तो उच्च सदन में, यानी कि चाहे तो आप राज्यसभा में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, इसके मुख्य चरण इस प्रकार है भाई। 14 दिन का नोटिस जरूर देना पड़ेगा, बाकी चरण पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना कि ये भी पूछ लेते कभी कभी कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है कि अब आपके खिलाफ महाभियोग आने वाला है। आपसे केवल आर्टिकल पूछा था, तो आर्टिकल ध्यान रखना 61वां आर्टिकल है, मतलब कि अनुच्छेद नंबर 61 है, जहां से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न छप रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे जिन भाई ने आज जो है इन नोट्स के बारे में क्या कहा है और किस तरह से उनके अच्छे नंबर आए हैं, वो भी आपको बता देंगे लास्ट में। फिलहाल आपको बता दें ये नोट्स मात्र अब 99 रुपये में उपलब्ध करा दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो ऐसे में जिन लोगों के एग्जाम बचे हुए हैं उनके लिए बढ़िया ऑफर है। मात्र 99 रुपये में अब ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी तक 149 रुपये में मिल रहे थे। क्या क्या मिलेगा वो सब आपको पता है। 5 के 5 सब्जेक्ट की थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 10 के 10 प्रैक्टिस सेट है, जहां से मैथ के प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट से ही। ठीक है, इसके अलावा लगभग 2500 के आसपास MCQ करवा चुके हैं और हर दिन का एग्जाम एनालिसिस जो है उन सब की PDF आपको मात्र 99 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। और पूरी की पूरी PDF पढ़ करके जरूर जाइएगा, स्पेशली एग्जाम एनालिसिस वाली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न वहां से रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। लास्ट में यही होता है ना, तो लगभग मान के चलिए 15 से 20 जो है PDF होंगी। अच्छे से पढ़ करके जाइए, कम से कम 15 से 20 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं जो अभी आपका स्कोर आ रहा है। कैसे प्राप्त करेंगे? कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको मात्र 99 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट और हर दिन की एग्जाम एनालिसिस भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते हैं भाई, अब तो ये क्लियर हो गया है कि मध्य प्रदेश में आने वाली आगे जितने भी एग्जाम्स है वो सामान्य अर्हता परीक्षा के तहत एकमात्र परीक्षा होगी और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस वाली परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर लेकर के आने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चाहे ये आपका MPSI की बात कर ले, MP पुलिस कांस्टेबल की बात कर ले, सभी वर्दीधारी पद हो गए, बाकी आपका सचिव का जो हो गया, छात्रावास अधीक्षक का जो हो गया, वो सब आपको केवल सामान्य अर्हता परीक्षा के द्वारा ही होने वाली है। जबकि कहीं कहीं सुनाई में आ रहा है MPSI और MP कांस्टेबल ये पुलिस हेडक्वार्टर करवाएगा, तो इसके लिए भी हमने पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिए हैं। लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर करवाए या फिर सामान्य अर्हता परीक्षा से हो, दोनों में ये आपके काम आने वाला है। आपको केवल इतना करना कि अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय कम बचा हुआ, नंबर आपको हाई से हाईएस्ट लाने होंगे, तभी आपको इस वाली भर्ती में जॉब मिल पाएगी। क्या क्या मिलेगा वो आप देख सकते हैं। MPGK हिंदी, रीजनिंग, साइंस, DI, करंट अफेयर हो गया, GK GS हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, सब कुछ आपको देने वाले हैं मात्र 199 रुपए में। कैसे प्राप्त करना है वही प्रक्रिया, इसी पर आपको 199 का पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वैसे ही आपको हम प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे देंगे, जिस पर क्लिक करके आप प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको ये सारे नोट्स अभी तक जितने डले हैं वो भी, आगे आने वाले सारे नोट्स और जो डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके डलती है वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? सही आंसर गुलामगिरी हो जाएगा। गुलामगिरी किताब जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी किताब के बारे में, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किताब गुलामगिरी है, जो 1873 में लिखी गई थी।
इसके अलावा उन्होंने अन्य बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे गुलामगिरी हो गया, किसान का कोड़ा हो गया, तृतीय रत्न हो गया, छत्रपति शिवाजी हो गया। ये सारी की सारी जो किताबें हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और आपसे निवेदन है, आपका आगे किसी भी सेट में एग्जाम हो, अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेजना। जैसे आज बहुत सारे भाइयों ने लिख करके प्रश्न भेजे हैं, लास्ट में आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो उन सबका धन्यवाद और आप भी भेजना। अगला है असहयोग आंदोलन। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू से ही आ रहा है ना, 6वीं 7वीं बार ही आया है, इसीलिए कह रहे हैं कि हर एनालिसिस की पीडीएफ आपको पढ़ करके जाना है। असहयोग आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान था, ये आपको बहुत अच्छे समझा चुके हैं। देखिए असहयोग आंदोलन जो 1920-22 में महिलाओं ने पर्दा प्रथा तोड़ करके पहली बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए, खादी बुनी व खादी को बेचा, क्योंकि जो विदेशी कपड़े थे उसको तो जला दिया, अब कपड़े की डिमांड बढ़ने लगी तो खादी का कपड़ा लोग पहनने लगे थे, तो उसको उपलब्ध कौन कराएगा, ये महिलाएं बुन करके उसको उपलब्ध कराती थी। सभाओं में रैलियां निकाली और आंदोलन के लिए चंदा यानी तिलक स्वराज फंड इकट्ठा करके जेल की सजा भी काटी। ये सारा योगदान जो भारत की महिलाओं के द्वारा दिया गया था असहयोग आंदोलन में, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, फ्रेडरिक सरयूग के बनाए गए चित्रों में संत क्राइस्ट और फरिश्ते जो है वो किसका प्रतीक हैं, ये पूछा गया था। तो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयूग के चित्रों में स्वर्ग से संत, ईसा मसीह और फरिश्ते दुनिया के सभी राष्ट्रों के बीच में भाईचारे का प्रतीक थे। किसका प्रतीक थे, भाईचारे का प्रतीक थे, ठीक है। ये दर्शाते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी देश और सभी लोग एक समान हैं, ऐसा फ्रेडरिक सरयूग ने बताया है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला आपका इकोनॉमिक्स से पूछ रखा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का क्या होता है, मतलब विदेशी मुद्रा विनिमय क्या होता है, इसकी जो है पूरा स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिए गए थे। अब स्टेटमेंट वाले बहुत दे रहे हैं ना, इसीलिए हम आपके लिए जो सीरीज चालू कर रहे हैं लो टू प्रो। लो टू प्रो का अर्थ है कि एकदम लो वाला जो आपका एमसीक्यू होगा और जो प्रो लेवल का एमसीक्यू होगा वहां तक हम आपको लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, विदेशी मुद्रा विनिमय जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे हमारे यहाँ डॉलर आ रहा है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी को विदेशी मुद्रा विनिमय कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को संभव बनाता है। यह प्रक्रिया एक निश्चित विनिमय दर पर होती है जो वैश्विक बाजार में मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर होती है। भाई विदेश से अगर कोई आएगा भारत में तो डॉलर तो अपने यहाँ चलता नहीं है ना भाई, ताजमहल घूमने गया तो डॉलर थोड़ी चलेगा, तो डॉलर को वो क्या करवाता है, कन्वर्ट करवाता है, किसमें, रुपए में, अपने रुपए में कन्वर्ट करवाता है। तो फिर उसका कुछ चार्जेस देना पड़ता है उन लोगों को, उसी चार्जेस को हम क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अनुच्छेद आया था जोड़ी मिलाने के लिए, अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 179 भी आया था। कुछ लोग कह रहे थे सर अनुच्छेद 100 भी आया था और कुछ बता रहे थे 83 भी आया था। तो आपको बता दें कि भाई अनुच्छेद की जोड़ी मिलाने वाली जो है वो हम 50 प्रश्न आपको दे चुके हैं ऑलरेडी, जोड़ी मिलाने वाले कैसे सॉल्व करेंगे ना। जो नोट्स लेंगे उनको उसकी ऑलरेडी नोट्स मिल गए होंगे। इसके अलावा वीडियो भी बना रखी है। पहले तो हमने आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू दे रखे हैं आर्टिकल वाले, स्पेशल आर्टिकल, उसके बाद में 50 अलग से आर्टिकल दे रखे हैं जिनमें जोड़ी मिलाने वाले आर्टिकल दे रखे हैं ना। तो वो सब आपको देख करके जाना है, जो नोट्स लिए होंगे उनके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको प्राप्त करना। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 66 और 179 का संबंध अलग अलग संवैधानिक प्रावधानों से है। अनुच्छेद 66 का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव और उनकी योग्यता से है, जबकि अनुच्छेद 179 का संबंध राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर त्यागपत्र या फिर हटाए जाने से संबंधित है। तो ये आपको मैचिंग करना था कि 179 किससे संबंधित है, तो राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष से संबंधित है, और 66 किससे संबंधित है, तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इस तरह से आपको मिलाने के लिए दिया गया था। पूरी प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे एमपी पुलिस की बैच में, ठीक है ना। इसी यूट्यूब पर चला रहे हैं एमपी पुलिस का बैच। बस इतना है कि जो नोट्स हैं एमपी पुलिस के नोट्स या फिर जो भी नोट्स हैं वो आपको सामान्य अर्हता परीक्षा वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, और उसकी पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ भी आपको उसी में मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संघ सरकार में गठबंधन की सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। देखो, संघ सरकार में सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सरकार बनाने की बात की गई है वो अनुच्छेद 74 और 75 में होती है, ठीक है ना। जो सामूहिक रूप से लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या दलों के गठबंधन से सरकार बनाने का अधिकार देते हैं। तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 सरकार बनाने से संबंधित है। अगला, अब साइंस की बात करते हैं। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो भाई इंसुलिन जो है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि भाई लैंगरहैंस की दीपिका होती है, उस लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाएं पाई जाती है ना। हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था एमपीपीएससी वाला, एमपीपीएससी में एक बार ये पूछ लिया था कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, और देशों के नाम दे रखे थे, अग्नाशय का नाम दे रखा था। लोगों ने देशों के नाम लगाए, अग्नाशय तो किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना। तो ध्यान रखना, ये सारी प्रश्न जो है ऑलरेडी करा चुके हैं आपको, है ना। देखिए, तो अग्नाशय पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन रक्त में शुगर यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है।
इसके अलावा बीटा कोशिका थोड़ी मात्रा में अमाइलिन नामक हार्मोन भी बनाती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो मुख्य रूप से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। देखो जो लोग डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, आप देखते होंगे या तो वो इंसुलिन की गोली खाते हैं या फिर वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं बाहर से ना। तो इंसुलिन क्या करता है, जब डायबिटीज होती है तो ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है ना, तो इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है जिससे कि उनके ब्लड में शुगर को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए मेंडल। देखो मेंडल कितनी बार आ चुके हैं, छठवीं सातवीं बार तो मेंडल आ रहे हैं। मेंडल के मटर के प्रयोग में पौधों का आकार और उनकी आकृति कैसी थी, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने मटर के पौधों के प्रयोग में आकार के लिए लंबा या फिर बौना या बीज या फली की आकृति के लिए गोल, देखो समझो क्या कह रहे हैं, आकार की बात करते हैं तो लंबा और बौना लिया था। ठीक है, और बीज या फली की आकृति के लिए उन्होंने क्या किया, गोल और झुर्रीदार बीज लिए थे। जैसे विपरीत लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, आकार पूछा गया है, तो ये लंबा और बौना यानी कि टाल और ड्राफ्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मादा प्रजनन तंत्र में गर्भाशय ग्रीवा के क्या क्या कार्य होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कार्य पूछे गए थे और वो भी स्टेटमेंट बना करके पूछे गए थे, है ना। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। गर्भाशय ग्रीवा जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, गर्भाशय और योनि के बीच की महत्वपूर्ण द्वार है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहली बात, ये शुक्राणुओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जिससे कि शुक्राणु जो है गर्भाशय में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये रक्षात्मक बाधा प्रदान करता है। गर्भावस्था के दौरान ये म्यूकस प्लग का निर्माण करता है ना। म्यूकस एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो बच्चे को बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये गर्भाशय ग्रीवा क्या करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। ठीक है, और जो पीरियड्स आते हैं वो भी गर्भाशय ग्रीवा की मदद से ही आ पाते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था का ये समर्थन करती है। गर्भावस्था के दौरान यह कस करके बंद रहती है और बढ़ते हुए भ्रूण को सहारा देती है। ठीक है, प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म के समय यह चौड़ी और पतली हो जाती है ताकि शिशु आसानी से बाहर आ सके। ये सारे काम जो है वो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा किए जाते हैं और यही कार्य आपके स्टेटमेंट बना करके पूछे गए थे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अगला देखिए, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पर्यावरण से ये पूछा गया है। देखिए, तो भूमि उपयोग को मुख्य रूप से भौतिक और मानवीय यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं। स्थलाकृति, जलवायु भी मिट्टी की गुणवत्ता इसमें शामिल है। तो कौन कौन से जो कारक है शामिल हैं इसमें, कौन कौन से हैं, देखो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो गए, भौतिक हो गए, प्राकृतिक हो गए, स्थलाकृति हो गई, जलवायु हो गया, मिट्टी की गुणवत्ता हो गई। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो भू उपयोग को प्रभावित करती हैं। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख कारक हो जाएंगे। ठीक है, अगला, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, चौथी बार पूछा जा रहा है। ठीक है, अब समझ लो, रिपीट हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो देखो, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैला करके रेटिना के सामने बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा रेटिना पर फोकस करता है। हमने आपको बताया था ये क्या करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, मान लीजिए ये जो प्रतिबिंब था वो यहाँ पर बन रहा था, अब ये क्या करेगा, यहाँ से उठा करके इसको रेटिना पर पहुंचा देगा। क्यों, क्योंकि ये अपसारित करने का काम करता है, चीज़ों को फैलाने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से उठाकर यहाँ पहुंचा देगा और हमको आसानी से दिखने लगता है। तो भाई ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझा रखा है ना। चलिए, जो शुरू से हमारे साथ में जुड़े होंगे वो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, और जो थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने नोट्स लिया है, वो बहुत अच्छे यहाँ पर स्कोर करके आ रहे हैं। और बाकी लोग कह रहे हैं सर एकदम पेपर तो लास्ट में खत्म हो गया, एकदम बहुत खतरनाक हो गया। ठीक है, लेकिन जो लगातार जुड़े हैं उनको फायदा हो रहा है। प्रकाश किरणों का समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल दर्पण का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश का एक शक्तिशाली और समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग एक परावर्तक यानी कि रिफ्लेक्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद किरणें एक दूसरे के समानांतर होकर के दूर तक जाती हैं, ऐसे जाती रहती हैं। ठीक है ना, फैलती नहीं है और जो है एक दूसरे के समानांतर रह करके अगर साथ साथ में चलेंगी तो ये काफी दूर तक जाती हैं, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों जरूरी है। आपको बहुत अच्छे समझाया था। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, बर्फ का गोला बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव ही हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है। देखिए, आज यहाँ से फिर प्रश्न आ गया है स्टेटमेंट वाला। अब जितने अच्छे से आपने समझा होगा आप अच्छे से करके आए होंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिससे पूरा का पूरा ग्रह जम जाता है और जीवन पनप नहीं पाता। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, ये सारी गैसें, जैसे सूरज से प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी है, ठीक है, अब पृथ्वी से टकरा करके प्रकाश वापस जाता है तो ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये प्रकाश यहीं धरती पर ही रह जाता है और ये गर्माहट प्रदान करता है। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो आपकी CO2 हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब चलो हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में क्या पूछा, हिंदी में सूरदास के पद से 5 नंबर का आया था पदखंड। ठीक है, सीधे सीधे सूरदास का पद ही आ गया था। अनुराग का पर्यायवाची पूछा था, बड़भागी का अर्थ पूछा था, अपरस का क्या अर्थ है, और एक आपका रस पूछा गया था। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस हो जाएगा, तो रौद्र रस हो जाएगा। वक्रोक्ति और अन्योक्ति अलंकार पूछा था। मैथ में आज परिवर्तन मिला है। मैथ में आज एज के 4 प्रश्न आए हैं और कौन कौन से प्रश्न मैथ में आए हैं वो आइए एकदम नीचे देख लेते हैं, जो हमारे पास ये स्क्रीनशॉट भेजा गया है
यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए देखिए क्या क्या, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछा था, ट्रिग्नोमेट्री आई थी, और आपका कौन सा क्वाड्रिक इक्वेशन आया था, ज्योमेट्री आई थी। रस का एक प्रश्न रौद्रस था, अपरस का अर्थ पूछा, विलोम का पर्यायवाची बड़भागी का अर्थ, मेंडल से क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक से क्वेश्चन, मुहावरा आंखों का तारा होना एक क्वेश्चन आया था, ये मुहावरा वाली पीडीएफ में आपको दे रखा था ऑलरेडी। केमिकल रिएक्शन से एक प्रश्न था, फ्रेडरिक सुरबे, ये तो हमने आपको शुरू में बता दिया, फ्रेडरिक ने जो मतलब बताया था ना ईसा मसीह वगैरह क्या कहा था वो प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला था हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगता है, ब्लड क्लोटिंग से एक था, ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है, ये पूछा गया था। डीएनए आरएनए सही था। सूरदास के पद से 5 प्रश्न थे। द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन है ना, ये अभी करवाया था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न आए हैं। कस्टर्ड ड्रैगन वाले से भी परसों करवाया था, जब हमने कहा था कि ये कुछ ऐसी पोएम है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो कस्टर्ड ड्रैगन वाला परसों करवा दिया था, है ना, उसकी पीडीएफ भी डाल दी थी। तो वहाँ से देखो एक बार फिर से 5 प्रश्न आ गए हैं, तो जो 2 दिन पहले भी पढ़ के गए हैं उनका भी फायदा हो गया, ठीक है। एमांडा वाले से 2 से 4 क्वेश्चन थे। द थीप स्टोरी से एक क्वेश्चन आया था। द मिडनाइट विजिटर से एक क्वेश्चन था। एरर से 3 से 4 क्वेश्चन थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, गुलामगिरी। अलंकार के 2 प्रश्न थे, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी से एक प्रश्न आया था। बिहारी लाल की रचना एक आई थी, संदेहवाचक प्रश्न था, ठीक है। हाइपोथैलेमस का कार्य पूछा गया था। इंग्लिश के लेटर से 2 प्रश्न थे। हिंदी पत्र लेखन से प्रश्न था भाई, और इनको हमने लिख करके भेजा कि भाई साहब आपकी राइटिंग जो है बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत बढ़िया राइटिंग है, हर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है ना। चलिए और देख लेते हैं, एक भाई ने और जो है यहाँ पर भेजा, देखिए देखिए इनका क्या कहना है। सर आपके नोट्स पहले लिए होता तो और रिवीजन करता अच्छे से, तो और भी अच्छा एग्जाम होता। थोड़ा डीप से आया था सर, ऐसा कंटेंट मैंने कहीं नहीं देखा, आपने भी बहुत मेहनत किया सर। इन्होंने बताया सर हमारे 78 नंबर आए हैं, तो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने भाई साहब 78 नंबर पर तो 100% चार्ज है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो हाई चांस है इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने हमारे नोट्स ले रखे थे, उन्होंने खुद कहा है, आप देख सकते हैं। सर आपके नोट्स पहले लिया होता तो और अच्छा रिवीजन करता और अच्छे नंबर आ सकते थे, समय कम दे पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी मेहनत और मार्गदर्शन के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो अभी नोट्स लेकर के आप जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ये आप यहाँ पर डेमो देख सकते हैं, सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स, ये आपका जो है प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं। सारे डायग्राम वगैरह भी आपको जो है देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर देखिए। ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको सारा ग्राफ वगैरह मिल जाएगा। ये कल ही हमने भारतीय भूगोल के नोट्स भी डाल दिए हैं ग्रुप में, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी सामान्य अर्हता परीक्षा, एमपी एसआई, एमपी पुलिस के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं, ठीक है ना। ये सब आपको मिलने वाला है, तो जल्दी से लेकर के नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। मात्र 199 में अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, फिर समय बचेगा नहीं आपके पास में, है ना। डेली हम करंट अफेयर डाल रहे हैं, डेली स्टैटिक जीके डाल रहे हैं, वो भी आपको साथ साथ में पढ़ते चलना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।